हम सभी का ब्रेन जो होता है ना, वही खुशी डिसाइड करता है। वहीं से हमें खुशी, उत्साह, जोश और प्रेम, ये सब का अनुभव होता है। मनुष्य को एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ जीने के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने पर ध्यान दे, टाइम टेबल बनाए, लाइफ को मैनेज करे। जैसे कहते हैं ना, दिनचर्या और मनचर्या मैनेज करे, ही हम हेल्दी रह सकते हैं। और हमारे जो खुशी है वो हमेशा बनी रहे, इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम अपने पर ध्यान दें। और खुशी कैसे क्रिएट करें, हमारे अंदर कैसे खुशी हमेशा बनी रहे, कैसे हमारा मन शांत रहे, कैसे हम आनंद में रहें, प्रेम का अनुभव करते रहें। क्योंकि आत्मा जो है वो इन गुणों से भरपूर है, लेकिन हम फिर भी स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं। तो फिर इसका क्या मतलब है कि कुछ तो हम गड़बड़ कर रहे हैं ना। अपने जो टाइम टेबल है हमारा, जो दिनचर्या मनचर्या, जो हमारा खाने पीने का समय है, जो हमारा उठने बैठने सोने का समय है, जो हमारा घूमने फिरने का समय है, जो एक्सरसाइज करने का समय है, वो सब मिस है। कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में उन चीज़ों के प्रति लापरवाही हो रही है। तो ये सब चीज़ समझने के लिए ज़रूरी होता है कि हम अपने पर ध्यान दें। क्योंकि एक खुशहाल जीवन जीने के लिए ज़रूरी हमारा सिस्टम है, उसको समझें और हम हमेशा खुश रह सकें, है ना। ये जो ब्रेन होता है हमारा, वो वही डिसाइड करता है कि हम खुश रहें, है ना। तो ब्रेन से ही सारे ब्रेन केमिकल जो है, हार्मोन्स जो हैं, वो सीक्रेट होते हैं और वो शरीर को चुस्त दुरुस्त रखते हैं और माइंड को हैप्पी रखते हैं ना। तो ये हम समझेंगे कि हमारे शरीर में हार्मोन जो निकलते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हार्मोन हैं, 4 हार्मोन की आज हम बात करेंगे। जैसे डोज बोलते हैं ना, DOSC, तो डी माने डोपामिन, और O माने ऑक्सीटोसिन, और S माने सेरोटोनिन, और E माने एंडोर्फिन। तो ये जो हार्मोन्स हैं, ये हमारे को खुशी, उत्साह, प्रेम, इन सब का अनुभव कराते हैं। हम समझेंगे कि हमारे जो आत्मा है उसके अंदर जो ये गुण है, प्रेम, सुख, शांति, शक्ति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, इसको हम कैसे अनुभव करते हैं। तो हम मेडिटेशन जब करते हैं तो कैसे हमारा मन शांत होता है, कैसे हम हमारे अंदर ये डोपामिन और एंडोर्फिन और सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन, ये सब सीक्रेट होते हैं, कैसे हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं ना। तो जैसे डोपामिन जो होता है वो फील गुड हार्मोन है, मतलब हमको अच्छा महसूस कराता है। अच्छा महसूस कब होता है? जब हमारा मन बिल्कुल शांत होता है ना, और कोई भी व्यर्थ फालतू बातें नहीं होती हैं। जब हमारे चारों तरफ कुछ भी ऐसा नहीं होता है नेगेटिविटी जिसके कारण हम परेशान हों, सब अच्छा ही अच्छा होता है ना। तो पॉजिटिविटी होती है और शांति होती है, सुकून होता है जिसे हम कह सकते हैं। तो डोपामिन जो है ये तभी रिलीज होता है जब हम अपने मन को शांत करते हैं मेडिटेशन के द्वारा। और या फिर स्पोर्ट्स लोग खेलते हैं तो देखा होगा कि जब खेलते हैं तो बहुत या फिर एक्सरसाइज करते हैं तो एक अच्छा सा अनुभव होता है ना। फील गुड जो होता है वो किसके आधार पे होता है? यही डोपामिन के कारण वो रिलीज होता है। डोपामिन जब हमारे अंदर शांति की और एक शक्ति की, एक ऊर्जा की, उमंग, उत्साह की अनुभूति होती है। इसी तरीके से जब हम खुश हैं हम और बहुत हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और अपने पसंद के व्यक्ति के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, है ना, जिससे हम कंफर्टेबल फील करते हैं जिसके साथ, तो उस समय जो हमारे अंदर से हार्मोन निकलता है वो होता है ऑक्सीटोसिन। तो उस समय हम प्रेम का अनुभव करते हैं जब हम अपनेपन से किसी से मिलते हैं और जब हम किसी की हेल्प करते हैं और उसकी आंखों में जो अपनापन हम देखते हैं, उसके अंदर जो वो दिखता है ना, उसके बाद जो हमें प्रेम की अनुभूति होती है ना, उस समय भी हमारे अंदर से ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट होता है। तो इस तरीके से
ऑक्सीटोसिन जो है वो प्रेम की अनुभूति कराता है। और इसी तरीके से फिर सेरोटोनिन, तो सेरोटोनिन जो है वो तो खुशी का हार्मोन है और उमंग, उत्साह, जोश है ना, ये बना रहे इसके लिए ज़रूरी होता है कि हमारे अंदर सेरोटोनिन का अच्छी मात्रा में रहे और बैलेंस बना रहे हमारे। यदि उसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है, मूड ऑफ होना, गुस्सा आना, ये सब चीज़ें हैप्पीनेस हार्मोन कहलाता है। और इसको कोई पसंद का काम कर रहे होते हैं, कुछ क्रिएटिविटी में लगे होते हैं, कुछ अच्छा संगीत, अच्छे गाने वगैरह गाते हैं और कुछ अच्छा पढ़ते हैं या कुछ अच्छा क्रिएटिव वर्क करते हैं, तो हमारे अंदर से सेरोटोनिन निकलता है। सक्सेस फील होता है कि हमारा जो हमने टारगेट लिया था, जो हम काम करना चाह रहे थे, वो काम जब हो जाता है, हम बड़े उत्साह से उस काम को करते हैं और सफल हो जाते हैं, तो सेरोटोनिन जो है वो हार्मोन निकलता है जो हमें एक खुशी की अनुभूति कराता है। फिर है एंडोर्फिन, तो एंडोर्फिन जो है वो सुख की अनुभूति कराता है और खून की अनुभूति होती है ना। यदि इसकी कमी होगी तो क्या होगा, जैसे बॉडी पेन होना, मूड ऑफ होना, आलस आना, इस तरीके से महसूस होता है। लेकिन जब एंडोर्फिन ठीक मात्रा में होगा हमारे अंदर, अच्छे से होगा, तो फिर हमारे को एक उत्साह रहेगा और एक जोश रहेगा, है ना, और इम्यूनिटी पावर भी अच्छा रहेगा। यदि ये कम होता है ना तो इम्यूनिटी पावर भी कम हो जाती है। तो इस तरीके से ये सारे हार्मोन जो हैं ये हमारे को हेल्दी रखते हैं और हमारी लाइफ में हैप्पीनेस बनी रहे, इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम डोपामिन और ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन और सेरोटोनिन, इन हार्मोन्स को कैसे बढ़ाएं, इस पर ध्यान दें। तो छोटी छोटी चीज़ों पर हम जब ध्यान देंगे तो ये सब ठीक हो जाएगा। और फिर हमारी आत्मा में जो 7 गुण है ना, उनका हम अनुभव भी करने लगते हैं इसी आधार पे। क्योंकि देखो ना, जब डोपामिन रिलीज होता है तो क्या होता है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है ना, फील गुड हार्मोन है ये, तो एक सुकून सा महसूस होता है। और इसी तरीके से जब सेरोटोनिन अच्छी मात्रा में होता है हमारे शरीर में, तो फिर हमको एक खुशी की, उत्साह की, आनंद की अनुभूति होती है ना। तो आत्मा का ये गुण भी तो है ना, आनंद। जैसे शांति गुण है, ऐसे आनंद भी एक गुण है। और इसी तरीके से को डोपामिन के कारण एक उमंग, उत्साह बना रहता है, जोश बना रहता है। तो माने शक्ति शरीर में महसूस होती है ना। यदि हम डल रहेंगे, शक्तिहीन रहेंगे, तो ये सब नहीं कर पाएंगे जो उमंग उत्साह में हम कर सकते हैं ना। तो ये गुण भी तभी हमारे अंदर जब बढ़ता है, तभी जब हमारे अंदर डोपामिन भरपूर मात्रा में हो और सेरोटोनिन भी भरपूर मात्रा में हो। और इसकी कमी हो जाने से क्या होता है, सेरोटोनिन की कमी होने से हमें गुस्सा आएगा, है ना। डोपामिन की कमी होने से हमारे अंदर आलस और जोश हमारा खत्म हो जाएगा और डिप्रेशन में तक जा सकते हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही हार्मोन हमें हमारी लाइफ को खुश रखते हैं। खुशहाली जीवन जीने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इन हार्मोन को बैलेंस रखें। तो इसी तरीके से प्रेम की अनुभूति भी, जब ऑक्सीटोसिन ही हमारे अंदर से हार्मोन रिलीज होता है, तो प्रेम अनुभव करने के लिए क्या जरूरी होता है, सेवा भाव रखना। जैसे कहते हैं ना, सेवा करो लोगों के लिए, लोगों की हेल्प करो, तो वो उसमें जो अंदर से एक खुशी मिलती है, एक प्रेम की अनुभूति होती है, तो ऑक्सीटोसिन हमारी बॉडी में उसकी मात्रा बढ़ती है। और इसी तरीके से एंडोर्फिन है, इम्यूनिटी ठीक रहे, हमारी इम्यूनिटी पावर ठीक रहे हमारे अंदर, तो उसके लिए भी ज़रूरी है एंडोर्फिन को बढ़ाना। तो तभी हम सुख की अनुभूति करेंगे। इम्यूनिटी कम होती है तो फिर क्या होता है, शरीर में पेन होना, ये वो जब होता है, आलस होता है, थका थका सा शरीर, हमारे अंदर एक कहते हैं ना, अनकंफर्ट सा लगता है, ठीक नहीं लगता है। तो सुख की अनुभूति तो हम तभी करेंगे ना, जब हम
हेल्दी होंगे। तो इसलिए ध्यान देना ज़रूरी होता है। और ये जो हार्मोन्स हैं ये हमारी हैप्पी लाइफ के लिए एक वरदान है। और मेलाटोनिन जो होता है, जैसे सेरोटोनिन होता है ना, वो दिन में निकलता है। मेलाटोनिन जो होता है वो रात में, जब हम सभी सो रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे बॉडी की रिपेयरिंग होती है ना। तो जो जैसे कहते हैं ना, डॉक्टर लोग भी रात में यदि मान लो आपको कुछ तकलीफ है, कोई बीमारी है, ऑपरेशन होता है, कुछ होता है, तो डॉक्टर लोग ऐसी दवा देते हैं जिससे नींद अच्छी आए, ताकि शरीर में जो टूट फूट हुई है वो रिपेयर हो जाए। तो जो मेलाटोनिन है वो रात में ही काम करता है। तो वो हार्मोन जो है वो रात में ही निकलेगा, मेलाटोनिन, और उसका काम है शरीर को रिपेयर करना। और सेरोटोनिन जो है वो दिन में निकलता है ना। तो इस तरीके से जो हमारे 7 गुण हैं वो भी बैलेंस हो जाते हैं, जो आत्मा के 7 गुण हैं। तो यदि ये डोपामिन और एंडोर्फिन और सेरोटोनिन या ऑक्सीटोसिन, ये चारों हार्मोन की कमी होगी हमारे शरीर में, ये ठीक से नहीं रिलीज हो रहे होंगे, जो हमें करना चाहिए इनको बैलेंस रखने के लिए, वो हम नहीं कर रहे होते, हमारी लाइफ दिनचर्या बिल्कुल अस्त व्यस्त है यदि, तो फिर बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं, और फिर चिड़चिड़ाहट शुरू हो जाती है, और फिर क्या है, वो निगेटिव हार्मोन निकलना शुरू हो जाती है। ये तो जो 4 बताए ये पॉजिटिव हार्मोन है, लेकिन फिर हमारे अंदर जब इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा, फिर चिड़चिड़ापन है ना, क्रोध आना, मूड ऑफ होना, डिप्रेशन, ये सब चीजें शुरू हो जाएंगी, स्ट्रेस, टेंशन ना। तो उसमें उस समय क्या होगा, फिर कॉर्टिसोल हार्मोन निकलना शुरू होगा। लेकिन कॉर्टिसोल हार्मोन वैसे ठीक है कि जब हमको डर लग रहा है, या हमको कोई ऐसी जगह पे जब डिसीजन लेना है, जब हमारा कहीं नुकसान हो रहा है और तो हमको उस समय डिसीजन लेना है, तो उस समय बहुत ज़रूरी होता है हमारे अंदर जोश और उत्साह बनाए रखने के लिए, और उस परिस्थिति को निपटने के लिए कॉर्टिसोल हार्मोन का रिलीज होना। लेकिन जब वो ज़्यादा मात्रा में निकलने लगता है तो निगेटिविटी हमारे अंदर बढ़ जाती है, क्रोध आने लगता है। तो हर चीज़ का बैलेंस बना रहे, उसके लिए ज़रूरी होता है कि मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, और कुछ क्रिएटिविटी में अपने मन को लगाना, कुछ अच्छा पढ़ना, सुनना। अगर हम अपनी दिनचर्या और मनचर्या में इसको शामिल कर लेते हैं तो फिर हम हेल्दी लाइफ जीते हैं, और हमारे ब्रेन्स में जो खुशी के ये हार्मोन हैं और प्रेम के जो हार्मोन हैं, ये अच्छे से रिलीज होते रहते हैं, और हम सुकून की ज़िंदगी जी पाते हैं, सुख की अनुभूति करते हैं।